हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बट आई नो कि कुछ लोग अच्छा फील कर रहे होंगे और कुछ लोग अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, और उसका सबसे बड़ा कारण है एसबीआई क्लर्क का मेंस का जो रिजल्ट आउट हुआ, जिससे कि बहुत लोगों को उम्मीदें थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक जो बहुत बड़ा वर्ड, ये जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा वर्ड है नॉर्मलाइजेशन, जिसका असर फिर से देखने को मिला है एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट में। और मुझे पता है कि आप सभी ने एसबीआई क्लर्क की मेरी इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद आपने कल यही सोचा होगा कि रिजल्ट के बारे में इतनी सारी वीडियोस आई, बट मेरे रिजल्ट के बारे में अभी तक कोई भी वीडियो क्यों नहीं आई थी। तो आप लोगों को अंदाजा भी हो गया रहा होगा कि मेरे जो रिजल्ट के बारे में मैंने कोई अपडेट कल क्यों नहीं दी। और आई नो कि आप सबको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया रहा होगा। लेकिन मैं उसके साथ साथ में एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ कि मैं पूरी क्लियर ही नहीं थी अपने रिजल्ट के बारे में, क्योंकि इतनी उम्मीद थी मुझे अपने रिजल्ट की। मेरे आप अटेम्प्ट्स वाली वीडियो को भी देखेंगे, लास्ट प्रीवियस मेरे रिजल्ट्स भी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अकॉर्डिंग टू माय अटेम्प्ट मेरे कितने स्कोर्स आते हैं, क्या कैसे। लेकिन सबसे बड़ा शॉक मुझे आज लगा है, और वो स्कोर कार्ड देखने के बाद लगा है। इतना घटिया नॉर्मलाइजेशन किया गया है जिसकी कोई आईपीएस पीओ से भी बहुत बड़ा, आईपीएस पीओ मेंस का एक नॉर्मलाइजेशन हुआ था जिसमें कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनके नंबर कम हुए थे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होते होते रुक गया था क्योंकि उनके नंबर काट लिए गए थे। और उससे भी बड़ा नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है वो आज किया गया है, वो एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट में किया गया है, और जिसका असर मुझे भी देखने को मिला है। सबसे पहले मैं आपको पूरी डिटेल में दोबारा, जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस वगैरह अगर नहीं देखी हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरी कौन सी शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था। लेकिन बहुत लोग होंगे जो ऐसा जज भी करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जज करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलेंगे कि आप यूट्यूब चैनल बंद कर दीजिए तो आप अच्छा करने लगेंगी, आप पढ़ाई में फोकस करिए। सब तो मैं आपको यहीं पर स्क्रीन में मैं आपको अपना आईपीएस क्लर्क का फाइनल रिजल्ट भी मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और यहीं पर स्क्रीन में मैं आपको अपना एसबीआई क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड भी शेयर कर दूंगी, वो भी आप देख लीजिए कि मेरे कितने स्कोर्स आए हैं। एंड मैं अपना पहले अटेम्प्ट बता देती हूँ आपको, स्क्रीन में दिख गया होगा मेरा आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट मेंस का। तो मैं अपने अगर अटेम्प्ट बताऊं तो मेरा 10th को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था एग्जाम। फिर उसके बाद मेरे जो मैं अटेम्प्ट बताऊं, सबसे पहले मैं जीए की बात अगर करूं, जीए में मैंने 29 अटेम्प्ट किए थे। तो आपको लगा होगा कि तुक्के मारे होंगे, तुक्के नहीं मारे थे मैंने। मेरे जो 29 अटेम्प्ट किए थे तो उसमें मैंने अपना घर आकर मैंने पूरा अच्छे से चेक किया, उसमें मेरे 18 मार्क्स बन रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे, और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर मेरे प्रीवियस स्कोर्स देख सकते हैं कि मैंने रीजनिंग में हमेशा, मेरे चाहे आईपीएस पीओ मेंस में हो, बहुत अच्छा स्कोर किया है। मैंने क्लर्क में भी रीजनिंग में बहुत जितना अटेम्प्ट किया है उतना ही स्कोर, 2-3 नंबर वो नॉर्मलाइजेशन में कि क्या कैसे कैसे कट हुए आई डोंट नो। मैंने वैसे ही स्कोर अच्छा अटेम्प्ट किया और अच्छा स्कोर किया है। और इस बार भी मैंने रीजनिंग में 21 अटेम्प्ट किया था, और यहाँ पर मार्क्स जो होते हैं 1.2 होते हैं, तो ये मेरे 25-26 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगर बात करती हूँ इंग्लिश की, इंग्लिश इस शिफ्ट की टफ थी, मॉडरेट भी नहीं कहूंगी, मैं टफ कहूंगी कि इस शिफ्ट की इंग्लिश टफ थी। और इसमें मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे, और मैंने घर आकर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर आपको मेमोरी बेस्ड कराया गया था, और मैंने वहां पर क्रॉस चेक भी किया था कि मैंने जो भी, क्योंकि मेरे 23, मैं तो 30+ भी इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकती थी ना अगर मुझे एक्यूरेसी मेंटेन ना करनी होती। तो इंग्लिश में मैं एक्यूरेसी मेंटेन कर ही मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मुझे था कि मेरे अगर मिनिमम भी आते हैं फिर भी मेरे 15 से कम नहीं आएंगे। मिनिमम का मतलब कि वर्स्ट केस अगर मैं मानकर चलती, मैंने हर एक एग्जाम में अपना वर्स्ट केस और जो एक एवरेज, हर एक चीज का मैं स्कोरिंग, हर एक चीज मैं देखा करती हूँ। तो वैसे मैंने वर्स्ट केस में अगर मैंने मानकर चलती हूँ तो मैंने अपने स्कोर 15 से कम तो आने ही नहीं चाहिए थे मेरे। तो और अब बात करूं अगर मैं क्वांट की, क्वांट में मैंने 32 अटेम्प्ट किए थे, क्वांट में मैंने 32 अटेम्प्ट किए थे, और जो मैंने आज अपना स्कोर देखा है ना, तो उसके बाद सच में मैं क्या बताऊं, क्योंकि अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं दैट हम इतना आगे तक आ गए हैं कि हम इसे अब छोड़ नहीं सकते हैं। हम इस प्रिपरेशन को छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ नई तैयारियां शुरू करेंगे, कहाँ हर एक चीज फिर से स्टार्टिंग से करेंगे, क्योंकि हम इतनी आगे आकर अगर हम इसे छोड़ते हैं
तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ये एक जो बोलते हैं ना कि हम एक दरिया में आकर फंस गए हैं कि हम ना उससे बाहर नहीं हम निकल सकते हैं। अगर जब तक वो एक लास्ट ऑप्शन की हमारी एज ही निकल जाए, फिर जाकर एक वो है कि अब तो चलो एज ही नहीं रह गई है, तो वो लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन जब तक ट्राई करते हो आप, 3-4 साल जिसको हो गए होंगे वो समझ सकता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर उसके बाद क्वांट की बात करती हूँ। क्वांट में भी मेरा आप देख सकते हैं कि लास्ट उसमें भी प्रीवियस मैंने अपना आईपीएस क्लर्क का और स्कोर कार्ड आपको मैंने शेयर कर दिया है, और एसबीआई क्लर्क का भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेरा स्कोर कार्ड। तो मेरे मार्क्स कितने आए हैं? 65.75। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मुझे था कि मेरे 80 से कम तो आएंगे ही नहीं। और मार्क्स, और मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स की कमेंट वगैरह ये सब चीज़ें देख ली हैं। मैंने बहुत इतना रिसर्च किया है इसके बारे में। जब स्कोर कार्ड आया है उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो मुझे समझ में आया है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसके मार्क्स, बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बहुत सारे मेंस इंटरव्यू तक गए हैं, और इतने अच्छा खासा मेंस में स्कोर कर कर भी उनका एसबीआई क्लर्क में कितना मार्क्स आ रहा है? 40, 50, 60। उनके अच्छे का किसी का 118 अटेम्प्ट है और उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 56, 57। ये एक चीज ये होती है कि चलो आपके 5-6 नंबर कम गए आपने जितना अटेम्प्ट किया था, चलो 10 नंबर कम गए आपने जितना अटेम्प्ट किया था, लेकिन आपका अटेम्प्ट सिर्फ 40-45 मार्क्स है, कैसे कम हो सकता है? ये तो बिलीव ही नहीं कर सकता ना, कोई भी बिलीव नहीं कर सकता कि आपके 30-35 मार्क्स, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना होती, अगर आपने बहुत प्रीवियस जो एग्जाम दिए थे उनमें अच्छा ना किया रहा होता, तो एक बार मान भी सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम ही में कमी होगी, हमने ही एक्यूरेसी मेंटेन नहीं की, तो मैं मान सकती हूँ कि हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। पर इतना करने के बाद, इतना अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है नॉर्मलाइजेशन, जो कि बंद होना चाहिए। और वो बंद कैसे होगा? अगर चलो प्री का होता है कि कोई बात नहीं, एक शिफ्ट में नहीं करा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेंस में एक शिफ्ट होनी चाहिए। और इसका मैं एक चीज इसमें और बोलूंगी कि जब एसएससी का ऐसे ही लास्ट ईयर हुआ था, तो सभी टीचर्स एक साथ आकर के उन्होंने इस बारे में आवाज उठाई थी और उनकी आवाज सुनी भी गई थी। लेकिन बैंकिंग में आईपीएस पीओ का जब रिजल्ट आया था तो 2-4 वीडियोस आई थी और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। और वही चीज हमको आगे देखनी पड़ी है एसबीआई क्लर्क में, और मुझे इसका डर तो पहले से ही था। नॉर्मलाइजेशन, मैं यही बोल रही थी कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा नॉर्मलाइजेशन, नहीं तो मेरा सिलेक्शन होगा। ये चीज मैं पहले से ही बोल रही थी, और आपको मैंने वीडियोस में भी बताया था कि अगर अब आप कट ऑफ पर देख सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसी और कट ऑफ क्या क्या है। कट ऑफ लास्ट बहुत सारे स्टेट्स में तो लास्ट ईयर से भी ज्यादा कट ऑफ गई है, इतनी वैकेंसी होने के बावजूद। वो क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने ही सब कुछ किया है। कट ऑफ हमारी आगे गई, उसका भी कारण नॉर्मलाइजेशन है, और हमारे जो मार्क्स कम हुए हैं उसका भी मेन कारण नॉर्मलाइजेशन है। और आप कमेंट करके बताइएगा किनके किनके मार्क्स कम हुए हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ है। सबसे बड़ा कारण जो है वो नॉर्मलाइजेशन है। जो अब तो सच में अगर एक शिफ्ट होती है ना और उसमें हमारे मार्क्स कम आते हैं, तो उसमें तो हम मानकर चलते हैं कि हमारी गलती है, हमने ही अच्छा नहीं किया है और हमारी वजह से ही मार्क्स हमारे कम है। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन रुकते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हो रहे होंगे जिनका एज लास्ट रही होगी, जिनका लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, और उनका नहीं हुआ, क्यों? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। उनको इतनी सारी उम्मीद थी इस रिजल्ट से और अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब इसमें कोई सुनवाई भी नहीं है कि हम रॉ स्कोर देख पाएंगे कि क्या हम कुछ भी करेंगे। वहां पर तो नोटिफिकेशन में पहले ही लिखा हुआ है ना कि जो भी मार्क्स डिसाइड होंगे, जो भी जैसे होगा, सब नॉर्मलाइजेशन या फिर जो भी जैसे होता है उसमें पहले से ही नोटिफिकेशन में है। तो उसका कोई हमको स्कोप भी नहीं है कि हमें रॉ स्कोर दिखाई देगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एक चीज बस जो बची है वो है उम्मीद, और वो उम्मीद भी क्या है कि हमें फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमको। अगर हम इधर हार गए, हमने इधर नहीं किया कुछ भी, तो फिर अब आगे न्यू क्या करेंगे? क्योंकि हम उस स्टेज पर आ चुके हैं अब कि अब हम कुछ भी नया करने जाएंगे तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हमको एक जो है उम्मीद रखनी होगी, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा
और हमको ट्राई करना पड़ेगा, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं रीस्टार्ट करूँगी अपनी प्रिपरेशन, इतनी जल्दी तो हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ मैं। वहाँ दुख लगता है, मुझे बहुत दुख लगा, कल भी दुख लगा। कल तो मेरे मन में यही सब चीज़ें आ रही थी कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, स्कोर कार्ड आए तब पता लगेगा कि क्या हुआ। अगर कट ऑफ भी कम गई होगी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ सच मुझे यही लग रहा था कि क्या हुआ होगा। लेकिन जब आज मैंने अपना स्कोर देखा है, इतना तो स्कोर मैंने जब अपना फर्स्ट एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था ना, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एसबीआई क्लर्क का। जब मैंने फर्स्ट और उसमें मेरी इतनी अच्छी, क्योंकि वो नया नया सब मेंस वगैरह और ये सब चीज़ें, तो उसमें मेरी इतनी अच्छी, क्योंकि मैंने जब मेरा आई थिंक वो फर्स्ट ईयर ही था मेरा प्रिपरेशन का, तो उसमें मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का दिया था एग्जाम, मेरा प्री क्लियर हुआ था, तब उसमें मेरे 67 मार्क्स आए थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब मेरी प्रिपरेशन इतनी, और कट ऑफ भी आई थिंक यही गई थी, तब उसमें हाँ उस साल कट ऑफ 78 गई थी और मेरे मार्क्स कितने आए थे 67। और इस साल कट ऑफ गई है 80.5 एंड मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं 65, जिसे मैं देख करके तो चलो रोना आया मुझे। आप आई नो कि जो समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, जिनको नेगेटिव कमेंट करने हैं तो वो कर सकते हैं, मुझे उससे कोई इतना बड़ा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग समझ सकते हैं वही समझेंगे। और जिनको वो आए ही हैं, जो लोग नेगेटिव कमेंट करने के लिए कि तुम प्रिपरेशन में ध्यान दो, तुम यूट्यूब छोड़ो, तुम ये है वो है, ये सब चीज़ें, तो कोई बात नहीं, आप नहीं समझोगे, लेकिन जो लोग समझेंगे वो समझेंगे। तो मुझे यही कहना था, आप भी कमेंट कर कर बताइएगा कि आपके कितना स्कोर था, कितना आपका एक्सपेक्टेड स्कोर था, नॉर्मलाइज स्कोर कितना बना है, मैं तो उसे नॉर्मलाइज स्कोर ही कहूँगी। और कौन सी शिफ्ट थी ये ज़रूर कमेंट करिएगा आप। एंड बस हो गया, यही बोलना था मुझे। थैंक यू।